गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले आप सबको आपकी दोस्त केशवी की तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि इसी दिन महाभारत महाकाव्य के और वेदों के रचयिता महर्षि व्यास का जन्म दिन मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें आदि गुरु के रूप में भी माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस दिन पूजा का नियम चला आ रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा का विधान है। इस दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। गुरु गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी गुरु वो होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट कर दे, उसे गुरु कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा है। भगवान शंकर ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरह न कोय, जो विरंची शंकर सम होय। अर्थात गुरु के बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता, फिर चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो। शास्त्रों में गुरु महिमा भगवान से भी बढ़कर बताई गई है। स्वयं भगवान राम, भगवान कृष्ण भी अवतार लेकर जब धरती पर आए थे तो उन्होंने भी गुरुओं की सेवा की, गुरु शरण में रहकर ही ज्ञान प्राप्त किया। वह तो साक्षात परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने मनुष्य रूप लेकर संसार को समझाने के मकसद से स्वयं गुरुओं की सेवा की। वैसे तो मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी को गुरु बनाता है। सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, जो व्यक्ति का लालन पालन करके संसार की डगर से आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद शिक्षक गुरु होते हैं, जो व्यक्ति को तमाम सांसारिक ज्ञान देकर उसे निखारते हैं। और उसके बाद होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जो व्यक्ति को इस संसार के सुख दुख, लाभ हानि और कर्मों के तूफान से बाहर निकालकर शांति का पाठ पढ़ाते हैं और आत्मा से जान पहचान करवाते हैं और दुनिया के कुछ चक्कर से मुक्त करवाते हैं। अगर देखा जाए तो संसार में कोई भी काम करने से पहले उसे सीखना जरूरी होता है। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी गुरु की शरण में जाकर शिक्षा ली है। जिस बालक ध्रुव को अपने पिता की गोद नसीब नहीं हुई थी, उसी बालक ध्रुव को जब नारद जी जैसे गुरु मिल गए तो उन्होंने गुरु मंत्र का जाप किया और उन्हें स्वयं परमात्मा की गोद मिल गई। स्वामी विवेकानंद कई संस्थाओं में गए, कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिले, परंतु जब वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य बने तो उनसे शिक्षा प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद बने। जैसे भक्त कबीर ने भी लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि मेरे सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं किसके चरण छूऊं? तो फिर भक्त कबीर बोलते हैं कि मैं तो गुरु के पांव सबसे पहले छूऊंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया है। हर व्यक्ति, हर शिष्य को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरु के कहने पर चलना चाहिए। माँ बाप तो जन्म देते हैं, परंतु सच्चा गुरु सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान देता है। गुरु की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बदराए, सब धरती का गर्ज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए, पर गुरु गुण लिखा न जाए।
तो दोस्तों मेरे पास भी बहुत कम शब्द हैं गुरु की महिमा के लिए। मैं तो जितनी भी गुरु की महिमा लिखना चाहूँ, जितना भी सोचूं, उतनी महिमा कम है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक और ये गुरु की महिमा के बारे में जो मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार गुरु की महिमा के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।